Am I audible? Am I clearly audible? Yes, okay. So हम बात कर रहे थे यहाँ पे चेंज के ऊपर, राइट? तो कुछ बातें कर ली थी हमने। हमने बात कर ली थी कि जो आपका सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। और हमने ये भी बात कर ली थी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है ना, पास्ट कंटिन्यूअस। और हमने ये भी बात कर ली कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव वाला हैड में चला जाता है, चुका है चुकी है, चुका था चुकी थी, चुके थे हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। एक मिनट दीजिएगा, नेटवर्क का इशू हो रहा है शायद। एक मिनट। यस। एक बार बताइएगा, मेरी आवाज अभी क्लियर है? एम आई ऑडिबल? एम आई क्लियरली ऑडिबल? यस। चेंज द वाईफाई। यस, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सारे टेंसेस बदल जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट तक कर लिया, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से हम समझेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन हैव बीन होता है, उस बात को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। हैज बीन और हैव बीन, उसका क्या हो जाएगा आप बताइएगा, गैस कीजिएगा यहाँ पर। जैसे हैज हैव है, उसका हैड हो गया, तो हैज बीन और हैव बीन का क्या होगा? बता सकते हैं आप मुझे? हैज बीन और हैव बीन का क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे बीन लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। अगर यहाँ पर हैज बीन बीन और लग जाता है तो क्या हो जाएगा? हम्म। हैज बीन या फिर मैं यहाँ पे हैव बीन बोलूँ, एक लिख देता हूँ आपके लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हैड बीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे केवल हैड को बताया तो उससे आप समझ सकते हैं, राइट? तो हैव बीन वाले केस में हैड बीन हो जाएगा, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज भी हम समझ जाएंगे। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे वॉज वर है, इसका हैड बीन होता है, इस बात को याद रखेंगे। और कोई कह रहा है कि वह आ रहा था, तो आप क्या बोलेंगे? वह आता रहा था। वह लंबे समय से आ रहा था, ये चीज क्यों जा रही है उसमें? इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे ये रीजन है कि जिस तरह से सिंपल जो कंटिन्यूअस है वो आपका पास्ट का, वो वॉज वर में है, और हैड बीन लगा कर क्या करते हैं हम? हैड हमने ऑलरेडी समझा था कि वो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, तो पास्ट का पास्ट होता है हैड। तो ऐसे ही सिंपल कंटिन्यूअस में पास्ट का जो होगा उसका पास्ट का पास्ट बनाएंगे, इसलिए हैड बीन हो गया। तो ये दोनों बातें आपकी सिमिलर ही हैं, कि जैसे सिंपल पास्ट का मैंने हैड के साथ बनाया था, ठीक है, डिड का हैड हो जाएगा बताया था, वैसे ही वॉज वर का हैड बीन हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा याद रखना है। विल शैल का क्या होगा? यहाँ पे वुड इसलिए लिखा है क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। आप अगर ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ पर आप शुड भी लिख लेंगे। ठीक है। शैल का क्या हो जाएगा? शुड। इस बात को याद रखेंगे, शैल की जगह पे शुड आ जाएगा कहीं पर अगर है तो। आई भी का केस है तो शुड लगा सकते हैं। और मे का माइट, दिस का दैट, अगर यह है तो वह बोलेंगे। हेयर का देयर बोलते हैं, है ना? ये बात भी याद रखेंगे, हेयर का देयर होता है। ठीक। तो हेयर का देयर हो गया, दिस का दैट हो गया, ये सब चीजें चलती हैं। ठीक। दीज का दोज हो गया, नाउ का देन, अभी अभी का तब हो जाएगा, अब का तब। हेयर का देयर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये चीज आप कर लेंगे यहाँ पे। और इसको आप बड़े ही प्रैक्टिकल ढंग से समझ सकते हैं कि ये जितने भी चेंजेस हुए हैं, अगर आप लैंग्वेज में अपने यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। टाइम चेंज की बात करें तो कोई चीज पहले की बात हो रही है, बिफोर बोलते हैं। देखिए, बिफोर और अगो दोनों की हिंदी पहले ही होती है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये डायरेक्ट में स्पीच में यूज होगा बिफोर, और इनडायरेक्ट स्पीच में अगो यूज होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बिफोर का यूज कर लेते हैं, अगो का यूज कर लेते हैं, पर जनरली हम इस पर ध्यान नहीं देते कि बिफोर और अगो का यूज हम डिफरेंस क्या है। स्पीच की बात करें तो हम रिपोर्टेड स्पीच में हम अगो का यूज करते हैं जनरली, जो पास्ट की चीजें होती हैं उसको अटर करने के लिए। हाँ, अगर हमने किसी चीज को कोट किया होता है तो वहां पर हम बिफोर को बोल लेते हैं। ठीक है। ये याद रखेंगे, ये जो चीज होगी रिपोर्टिंग वर्ब और इंक्लूडिंग रिपोर्टेड स्पीच होगी, इस बात को याद रखेंगे। हाँ, जनरली जहाँ पे यूज करते हैं कि आई हैव डन इट बिफोर, है ना, तो वो वहां पर चीज अलग है। पर हम यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, इस वाले केस में डायरेक्ट में हम बिफोर यूज करते हैं, और बिफोर का अगो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे, बिफोर और अगो में ये डिफरेंस हो जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। और सो, सो मतलब इसलिए, दस मतलब भी इसलिए ही होता है। ठीक है।
तो यहाँ पर 100 का 10 हो गया, हैंस का देंस हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि हैंस, तो हम उसको बोल देंगे देंस। जैसे आपने हेयर का देयर किया था ना, वैसे ही हैंस का आप क्या कर रहे हैं, देंस कर रहे हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। तो हैंस का हो गया देंस, जैसे इस तरह का उस तरह, है ना। हैंस का अगर, हाँ, हिंदी अगर देखेंगे तो जैसे बोलते हैं ना कि इस वजह से, या अतः ये कर लो, है ना। तो इस तरह से, या वो बोल देंगे उस तरह से। जैसे हेयर को देर बोलते हैं, वैसे ही हैंस का देंस। टुडे का डेड डे, टुडे का डेड डे, है ना, तो आज का दिन हो गया, तो हम उसको बोल देंगे दैट डे, मतलब उस दिन। ऐसे टुमारो का आने वाला कल है, तो हम बोलेंगे द नेक्स्ट डे, अगले दिन ऐसा हुआ था। यस्टरडे का बोलेंगे बीता हुआ दिन, द यस लास्ट डे। या प्रीवियस डे भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है। यस्टरडे को द प्रीवियस डे भी बोल सकते हैं। और टुमारो को द अपकमिंग डे भी बोल सकते हैं, या द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे भी बोल सकते हैं टुमारो को। ठीक है। ये सब क्यों बता रहा हूँ, सेंस के आधार पे बन रहे हैं, इसलिए इसका यूज किया जा सकता है। हम्म। तो टुमारो का द फॉलोइंग डे, आने वाला दिन, या द नेक्स्ट डे, द कमिंग डे, द अपकमिंग डे। यस्टरडे का द लास्ट डे, द प्रीवियस डे, ये सब हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट डे का भी द फॉलोइंग डे हो सकता है। ठीक है। तो टुमारो में जनरली हम द नेक्स्ट डे करते हैं, द अपकमिंग डे करते हैं। नेक्स्ट डे में हम फॉलोइंग डे कर सकते हैं, क्योंकि वो आने वाले दिन है ऐसा। लास्ट डे का प्रीवियस डे कर सकते हैं, यस्टरडे में भी यूज कर लेते हैं। लैंग्वेज में सेंस के आधार से यूज कर, एक के हिसाब से यूज करते हैं, इसलिए दोनों ही यूज किया जा सकता है। ठीक है। बाकी जनरली आपका एकेडमिक में यही होता है, जो सामने लिखा है, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द लास्ट डे, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, लास्ट डे का द प्रीवियस डे। बाकी आप चाहें तो साइंस के हिसाब से अपकमिंग डे, द फॉलोइंग डे टुमारो के लिए भी कर सकते हैं, और यस्टरडे के लिए द प्रीवियस डे, है ना, द लास्ट डे, ये यूज कर सकते हैं। ओके। ये रहा आपका प्रोनाउन चेंज, जो मैं बता रहा था। जनरली क्या होता है, ये बाकी आपको देखना है उस हिसाब से, कि किस हिसाब से चेंज हो रहा है। ये जनरल पर्सपेक्टिव है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं तो आप वो जो 1 2 3 का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, या फिर साइंस के हिसाब से चेंज कीजिए। आई का वैसे जनरली ही या शी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। अब आप कहें कि यू नहीं हो सकता क्या, जैसे मैं बोलूं कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं वहां जा रहा हूँ। ठीक, मैंने तुमसे कहा था कि मैं वहां जा रहा हूँ। ठीक। तो यहाँ तो आई का तो आई हो गया। अब मान लीजिए तुमने मुझसे कहा था कि मैं वहां जा रहा हूँ, तो आई का यू हो सकता है उस केस में। ठीक है। तो ये जनरल वे में यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी आप 1 2 3 का अप्लाई कीजिए और उसका लगा सकते हैं। यू का ही, शी और दे हो सकता है यहाँ पर। वी का, ये वी का तो जनरली हम दे ही करते हैं, ये बात याद रखेंगे, वी का दे ही करते हैं। ठीक है। वी का दे करते हैं, जनरली दे करते हैं। ठीक। हाँ, जैसे एक केस बन सकता है, जिससे मैं इसमें लेना चाहें कि मैंने, मतलब, बोला जैसे ही, या फिर